Yeah, good morning, everyone. In this class, we'll be talking about certain practical problems based on this set theory. And at the same time, we'll be also taking some theoretical problems based on NCERT miscellaneous exercise. A very few number of questions actually we need to cover from miscellaneous. That all questions I'm covering today itself. Sets, practical problems. So for that, these are the basic formulas which we already have considered in the last class. Quickly check them out. This is very, very important. And using the Venn diagram, we can easily visualize it. When this formula is rearranged, so I can write this as n of a minus b. वो क्या होगा? n of a minus n of a intersection b. And as we already discussed, a minus b is also written as a intersection b complement. So they have got the following formula. Yes, check out this question. In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. तो 3 प्रोडक्ट्स की बात हो रही है. एक तो हम इस तरह से सिचुएशन लेंगे कि 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स लाइक दिस आर टेकन and let me write this A outside, this B as outside and this C. Right, अब क्या कह रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. 21 liked product A. I am not going into the details and depth of the formulas. हम वेन डायग्राम से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं. 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो यहाँ 26 लिख दिया, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, सो दिस इज 29. नाउ बिफोर आई रीड नेक्स्ट 2 लाइन्स, मैं सबसे पहले फोकस क्या करूंगा? इन मोस्ट ऑफ माई क्वेश्चंस 8 liked all the 3 products and you will find generally आपको ये तीनों का कॉमन दिया होगा. तो कॉमन मतलब मुझे ये वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू 8 गिवन है. राइट, अब क्या होगा? अब हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्या कहा गया था? 14 पीपल लाइक ए एंड बी. तो इसे अब हम जरा देखते हैं. ए एंड बी में 14 है. तो ए एंड बी में अगर आप ध्यान से देखें, ए एंड बी में कॉमन तो ये है ए एंड बी में, और वो टोटल 14 है. तो अगर ये 14 है, 8 ऑलरेडी लेबल हो चुका है, तो रिमेनिंग यहां 6 आ जाएगा. सिमिलरली check out the next statement. 12 people like 12 people like product C and A. अब C and A में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉमन रीजन आ रहा है C and A में, और ये टोटल 12 पीपल हैं. सो व्हाट डज दैट? यस, 8 पहले ही अगर आ चुके हैं तो ये रिमेनिंग गुड 4 आ गया. एंड सिमिलरली अब आप जब क्विकली देखें, 14 लाइक्ड बी एंड सी, तो यहां पर 6 आ जाएगा क्योंकि 8 ऑलरेडी आ चुका था. अब लेट मी राइट दिस एज अननोन एज एक्स वाई एंड जेड. तो अगर आप फोकस करें ऑन द सर्कल ऑफ ए ओनली, एक के सर्कल पे हाईलाइट करो, फोकस करो, और अगर आप ध्यान से देखें इन चारों वैल्यूज का सम क्लियरली 21 होगा. तो x + 6 + 8 + 4 is 21.
और x कितना आ गया 21 माइनस। सर हमें x निकालने की क्या जरूरत है? अच्छा आपसे ओके इस पार्ट में एक्चुअली सिर्फ पूछा है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी, बट जनरली एक ही पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, देयर विल बी मेनी पार्ट्स। तो ओनली वन प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, ओनली एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, या एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट्स लाइक कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। इसीलिए मैं सारी वैल्यूज को यहाँ निकाल रहा हूँ। अदरवाइज ऑब्वियसली एज यू आर सेइंग हम सिंपल सिर्फ सी वाला पार्ट से भी आंसर कर सकते थे। तो एक्स कितना आ रहा है? यस, सर 3। एक्स इज 3। इसी तरह से अगर आप y वाला पार्ट देखें, मतलब y प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, और वो है 26, सो दैट y विल बी 26 माइनस 20 विच इज 6। और ऐसे ही z प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 को देखें, दैट इज एक्चुअली c वाला 29, और z आ गया 29 माइनस 11, राइट। तो अब मैं इनकी वैल्यूज यहां पर लिख भी देता हूं। तो मेरे पास ये वैल्यूज अब कितनी आ गई हैं? x आ गया 3, y इज 6 एंड z इज 11। सिर्फ इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो जब हम बात करेंगे सी ओनली की, तो सी ओनली विल रेफर टू दिस पोर्शन ओनली, ओनली सी, और वो हमारा आंसर आ चुका है एज 11, राइट। तो दिस इज द आंसर टू आवर गिवन क्वेश्चन, राइट। बट अब मैं इसमें जैसा बताया आई एम एडिंग फ्यू पार्ट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट अगर मैं, और मैं चलो सेकंड पार्ट, हाउ मैनी लाइक एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट। So 20. आप 20। जब हम बात करेंगे x plus लाइक y plus z। एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, तो वो सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 11 विच इज 20 आंसर। एंड अगर मैं कहूं लाइक्ड एग्जैक्टली टू प्रोडक्ट्स, So 16. सो टू प्रोडक्ट्स का मतलब अगर आप वेन डायग्राम पर देखेंगे, then one can easily note via Venn diagram it will be two product। इसमें ये है दो में आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, so that will give me the required answer as 6 plus 4 plus 6 which is 16। मान लीजिए मैंने आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता हाउ मेनी लाइक नन ऑफ द प्रोडक्ट, u माइनस। यस, तो u गुड। u अभी आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट पार्ट हो जाता। मान लो मैं आपको u दे देता से कि सैंपल लिया गया था 80 पीपल है, उनका ये सर्वे हुआ है, राइट। देन यू नो कि आंसर क्या होगा। टोटल 80 पीपल में से अगर सैंपल होता तो जितने भी आ गए कहीं ना कहीं, तो जितने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई हैं, तो मैं किन्हें फोकस कर रहा हूँ? यस, तीनों का यूनियन। और वो आ गया, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं पढ़ना, 3 प्लस 6 प्लस 6 ये लिख दिए, फिर प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 ये तीनों लिख दिया, एंड प्लस 11। सिंप्लीफाई योर आंसर। फिफ्थ पार्ट मान लो मैंने पूछ लिया होता लाइक्ड एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो डेफिनेटली सिर्फ इसकी बात हो रही है, और वो हम जो ब्रैकेट में यहां निकाला है वही वैल्यू है आपका, विच नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट।
So I hope the idea is clear. Can I see your few responses in the chat box? Yes or no? Yes, sir. You can simply write Y in a chat box if it is clear. Y is sufficient. Okay, chalo, great. Okay, fine. There are many students in a class. Yes, this way I am taking your attendance also who are attentive. कौन अभी बैठे भी हुए हैं, देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं. Right. Okay, chalo, good. सर Yes. सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाना सर. उसमें आपने 80 माइनस जितना ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला उसकी जगह हम 20 लिखना चाहिए था ना, क्योंकि एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 था तो 6 में तो दोनों आ जाएंगे ना, ए और बी के. Liked none of the product पूछा है. None of the product का मतलब तो ये हो गया ना, जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं और कुछ ना कुछ लाइक करने वाले कौन से होंगे, ये वाले सारे लोग होंगे. इसमें मैंने सेंट्रल को एक ही बार काउंट करा है, तो टोटल जितने भी हैं उसमें से इनका सम हटा दिया. आई विल गेट ऑफ कोर्स नन ऑफ द प्रोडक्ट लेने वाले. सोचो लॉजिकली ध्यान से. टेक सम टाइम. ओके सर. सोचना, कोई ऐसा नहीं है कि इतना एक बारी में समझ आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. ट्राई आउट इन योर होमवर्क. नहीं आता देन यू कैन आस्क अगेन. Yes. Now this is more of logic. Check this out. A college awarded 38 medals in a football, 15 in basketball, 20 in cricket. तो एक काम तो मैं ये करता हूँ, मेडल इन फुटबॉल, तो ये फुटबॉल के बाहर इसके 38 लिख दिए, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medal went to a total of 58 men, total sample जो है वो 58 men है, and only 3 got medals in all the 3 sports. This is the most important thing here. Central value 3 है. How many receive medal in exactly 2 of the 3 sports? तो देखिए हम क्या करते हैं, मुझे एक चीज बस ये पता है, टोटल मैन कितने थे 58, बाकी सर्कल की और इंफॉर्मेशन या वैल्यूज गिवन नहीं है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी से दिस इज एक्स वाई एंड जेड, एंड एट द सेम टाइम जो बाकी वैल्यूज हैं मैं ये वाली मैं इन्हें ए बी एंड सी ले देता हूँ फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो एक्चुअली मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, एनीवन? ए बी एंड सी. Exactly 2 of the 3. Yes. A, B and C नहीं निकालना. A plus B plus C. ठीक है, आप सेपरेटली नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हैं उनसे. सबसे पहले आप टोटल पर्सन कितने हैं 58. क्या मतलब हो गया, इन सभी का सम, इन सभी का मतलब ये जो वैल्यूज टोटल है अंदर वाले, इन सभी का सम है 58. लेट मी ऐड देम. तो वो चेक करिए क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले सिमेट्री से लिख देते हैं, फिर a प्लस बी प्लस सी, और एक सेंटर में 3 था, एंड दिस सम इज 58. और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस बी प्लस सी आ गया 55. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1.
अब हम फोकस करना शुरू करते हैं सिंगल सिंगल फुटबॉल वाली बात पे। तो ये मेरा फुटबॉल का सर्कल है जिसमें टोटल 38 है। बस आप इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो चेक दिस आउट, क्या हो जाएगा मेरे पास। ऑल्सो फोकस करो फुटबॉल वाले, x प्लस a प्लस b प्लस 3 इज 38। सिमिलरली डायरेक्ट बता दो y वाली इक्वेशन क्या आ रही है, y प्लस, नोट केयरफुली b वाले में, A a plus y B plus plus C. c. यस, एंड थर्ड आ गया z के साथ b C प्लस plus c C प्लस plus D. ये 20। और इससे मेरे पास बेसिकली दिस इज 35, दिस इज 12, 3 माइनस कर दी RHS में ले जाकर 17। अल्टीमेटली अभी तक याद रखिए कि हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है। आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग दीज थ्री। देखिए बेनिफिट क्या होगा, सिमिट्री से मैंने देखा ये तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, a प्लस बी, ये c नहीं आएगा यहाँ, ये गलत ये हो गया ना। हाँ चेक इट आउट, कितना आ जाएगा यहाँ, a is twice, b is twice, c is twice, and what is their sum, 35 plus 12 plus 17, 64। I hope this idea is clear यहाँ तक। तो ये इक्वेशन आई थी, ये आई थी, ये इक्वेशन आई थी, और फाइनली आ गई ये इक्वेशन। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम 1 and 5। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ। वी नीड दी वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो आप बस x प्लस वाई प्लस जेड को एलिमिनेट कर दो, सॉरी नीचे से। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में क्या लिख सकता हूं, 55 माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दी है। ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप चेक कर सकते हैं, यहां से आ गया 55 माइनस a प्लस बी प्लस सी। सब्स्टिट्यूट किया, बाकी एज इट इज, प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और वो 64 है। सो दैट आप चेक कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये और ये लाइक टर्म आ गई थी, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 64 minus 55, which is your required answer. How many play exactly one game? वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड। तब आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। Now, this is the question for your homework. Many number of parts are already asked. जैसे ये 3 circle वाला Venn diagram, every value is given to you. You can easily solve this. So specifically मैंने रखा है कि आप, ये मैं अलग से इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि ये आप होमवर्क में करिए, and you may send it to my personal WhatsApp. सिंपल इमेज भेज देना करने के बाद।
Now quickly few questions from the NCERT miscellaneous exercise. यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हम सिर्फ लेंगे. चेक आउट थर्ड क्वेश्चन. पहले पढ़कर देखिए. Let A, B and C be the sets such that A union B is A union C and A intersection B is A intersection C. You are to show that B is equal to C. तो चेक करिए, दिस इज अ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम. हम यहाँ सेट A और B अगर एज्यूम कर लें 1,2 ले लिया और दूसरा ले लिया 3,4, 5, दैट इज नॉट द फॉर्मल मेथड. याद रखिए. तो आपको प्रॉपर जस्टिफाई करके दिखाना है. कैसे करेंगे? चेक दिस आउट. पहला रिलेशन ये मुझे गिवन है, इससे पिक करा और मुझे प्रूव करना है B इक्वल टू C. तो पहले B के साथ इंटरसेक्शन ले लो इस गिवन रिलेशन का. तो टेकिंग इंटरसेक्शन, क्योंकि मैंने यूनियन वाली इक्वेशन लिया है तो मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं. इंटरसेक्शन विद B बोथ साइड्स. क्या लिखा जाएगा? मैंने B के साथ इंटरसेक्शन लिया है, B के साथ इंटरसेक्शन लिया. RHS में भी ये आ गया B इंटरसेक्शन. सेम क्वेश्चन कैन बी डन इन अनदर मेथड ऑल्सो. जब मैं इस स्टेप से शुरू करता तब मैं यूनियन लेता B के साथ, but I am following only one approach. Otherwise alternative you can try out always and they are all okay with me in examination. तो जो मेथड मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो फाइनल नहीं है. If you have some another conceptually correct approach, you can always do that. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B आ जाएगा. RHS B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C. I can write first term as A intersection B, hardly matters. Union. What is B intersection B? B. That is simply B. और ये अभी मैं as it is लिख देता हूं. Now look at LHS. और LHS को आप रिलेट करो सिंपल वेन डायग्राम से. आपके पास दो सेट्स हैं A एंड B, राइट. और मुझे इस तरह का सिचुएशन है. तो A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूं तो ये A है, ये B है. तो व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? दिस ओनली, राइट. और इसका यूनियन ले लिया हमने किसके साथ? B के साथ. B का मतलब क्या था? ये पूरा. तो सोच के देखिए, जब आप इसके साथ यूनियन लेंगे तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? B4. दैट इज ओनली सेट B. तो ये B आ गया और अभी मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं. RHS as it is, and let me call this as relation 1. Again, start with the same relation. A union B था, A union C. Intersection C. Yes. अब की बार क्योंकि B के साथ ले चुका हूं, अब मैं C के साथ लेता हूं और चेक करिए कैसे सॉल्व होने वाला है. Taking intersection with set C both the sides. C intersection A union B और यहां भी इंटरसेक्शन ले लिया.
open the bracket using firm distributive property, RHS ये आ गया, और फिर यूनियन C इंटरसेक्शन C। लॉजिकली चलते हैं, LHS एज इट इज लिख दो, बस इसको थोड़ा A इंटरसेक्शन C पहले लिख देता हूं एंड B इंटरसेक्शन C पहले लिख देता हूं। RHS में क्या हुआ, A इंटरसेक्शन C यूनियन C, ये C आ जाएगा। व्हाट इज RHS, ये क्या होगा, इमेजिन वेन डायग्राम, क्लियर, दिस इज सेट C। अब लास्ट थिंग जो आपको लॉजिक देखनी है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। A इंटरसेक्शन C की जगह I कैन ऑलवेज राइट A इंटरसेक्शन B, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये लिख दिया एंड कॉल दिस एज रिलेशन नंबर 2, ये लिख देना यूजिंग गिवन रिलेशन। What do you note from equation 1 and 2? 1, oh sorry, same color ले लिया। So 1 ये है, 2 ये है। So what is our conclusion? B is equal to equals to C. देखते हैं दोनों इक्वल आ गए ना, ये क्या था, B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, सेम चीज लिखी आ गई है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी क्लियरली हैव दोनों के RHS और एक तरह से LHS इक्वल एंड हेंस शॉन। So this is a theoretical proof you need to understand. सर हमें समझ कैसे आएगा कि हमें एग्जांपल लेके और प्रॉपर्टीज से कब करना है? आपको शो करने को कहा है, आपको वेरीफाई के लिए नहीं कहा। अगर वेरीफाई कह देते तब आप जस्टिफाई कह देते, तब आप एक एग्जांपल लेके दिखा दो, पर शो करना है, प्रूफ करना है, सो दैट इज अ जनरल मेथड। तो जनरल मेथड का मतलब आप सेट ए को 1 2 3 एक्सेट्रा ऑब्वियसली नहीं ले सकते। ओके सर। चेकआउट डायरेक्टली मैंने लिया 11th क्वेश्चन, वेरी सिमिलर, रीड इट आउट। सर सेम मेथड से करेंगे। यस, ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड जाने वाला है आपके पास। देखो मैं, ये तो 5 गिवन है इसलिए मैं इससे शुरू नहीं करूंगा, स्टार्ट इससे करना। A यूनियन X इज B यूनियन X, आंसर लाना है A इक्वल टू B, और क्योंकि इक्वेशन यूनियन की है, सेम वे टेकिंग intersection with set A intersection A union X with बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, ये A आ गया, यूनियन A इंटरसेक्शन X, व्हाट इज A इंटरसेक्शन X, चेक इट आउट, ये गिवन है आपको 5 के इक्वल 5। तो व्हाट इज LHS, A इमेजिन वेन डायग्राम,
डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये पीछे कर चुके हैं, ए आ गया एंड RHS कितना आ गया, फाई के साथ यूनियन ले रहा हूं, चेक इट आउट, दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन, A is equal to A intersection B. Similarly, अब की बार क्या करने वाले हैं, taking intersection B. intersection with B. छोटे से एक स्टेप हैं, ऑफ कोर्स थियोरेटिकल लॉजिकल है, वो स्टार्टिंग में एक दो बार जब लिख के कर लेंगे याद रहेगा कि व्हाट वर दी स्टेप्स, और इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. दिस इज A इंटरसेक्शन B यूनियन B एंड दिस इज B यूनियन B इंटरसेक्शन X जो है ये कितना है, पाई. कहीं कुछ लिखने में शायद गलती हुई है या नहीं, यहाँ सॉरी गलत हो गया, यहाँ B इंटरसेक्शन विद A यूनियन X था, तो यहाँ पर X आएगा. एक बार आप देख लीजिए, और यूनियन, कहाँ गलती कर रहा हूं लिखने में, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, ये सही है. B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X, ये कितना है, B इंटरसेक्शन X 5 है. तो पिछले में A इंटरसेक्शन X 5 था, ये मैंने फिर यहाँ देखा ही नहीं, नोट नहीं करा, यहाँ पर भी तो ये 5 था. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन X अगर 5 है तो A यूनियन 5 वो डायरेक्टली A ही दे देता, तो वहां पर हम 5 वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं. तो ये कितना आ गया, यूनियन, अब प्लीज ध्यान से देखिए, यूनियन B इंटरसेक्शन X कितना आ चुका है, यहां पर B इंटरसेक्शन X की जगह 5 लिख दिया, एंड ये कितना आ गया, B यूनियन 5, और ये हो गया A इंटरसेक्शन B, और ये आ गया B के इक्वल. बस अब तो क्लियर है, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दोनों A इंटरसेक्शन B के आप इक्वल आ गए हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 A is equal to B, hence shown. So this is probably easier than the last question. रजिस्टर में बाद में कंप्लीट कर लेना एंड सबमिट योर वर्क. 8th और 9th इसी तरह के, वो तो बहुत इजी हैं. शो दैट फॉर एनी सेट्स, ये प्रूव करना है. आई एम टेकिंग से फर्स्ट पॉइंट, RHS को कंसीडर किया, चेक दिस आउट, व्हाट इज A माइनस B, कोई फार्मूला बताया है आपको अभी, A intersection B complement. यस, जस्ट अप्लाई दिस फार्मूला, और रिवर्स थिंकिंग से देखो, ये भी A इंटरसेक्शन है, ये भी A इंटरसेक्शन. कैन आई राइट लाइक दिस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिवर्स में अप्लाई किया है, ये आ गया B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट A हो जाएगा, एंड दिस इज योर LHS, हेंस शॉन.
Similarly, second part in your homework. Another very similar question. Apply the distributive property directly. ये उससे भी easy है. Do it in your homework. Right. So this is all about today's class, and in fact we are done with the set theory. कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, relations and functions, which is a basic foundation of your calculus, जो 11th में भी बेसिक थोड़ा रहेगा और 12th में भी, and including trigonometric functions को समझना. तो very very important topic रहेगा, and as already mentioned, UT1 syllabus chapter 1 and 2 रहेंगे. Any doubt to anyone? No, sir. Okay, then. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Thank Good you, sir. day. Have a good day, sir. Same to you. Thank you. You can Thank now you, sir. leave the meeting. Thank you, sir. Yeah, thank you.